फ्रेंड्स, आज नाश्ते में बनी है हरी पहाड़ी सब्जी और रोटी। तो अब लेते हैं पहाड़ी नाश्ते का आनंद, और आप भी हमारे साथ पहाड़ी नाश्ते का आनंद लीजिए। देखो, ये है हमारे घर का नींबू का पेड़, और नींबू देखो इसमें कितने बड़े बड़े लग रहे हैं। ये देखो फ्रेंड, साइज नींबू का। ये इसे नींबू गलगल भी बोलते हैं। और पूरा पेड़ मतलब जो है ये भरा पड़ा नींबू से। ये देखो यहाँ भी लगा हुआ है, एक नींबू यहाँ लगा है, और ये देखिए एक उधर दिख रहा होगा आपको, और यहाँ भी लगे हैं नींबू। और देखो उसके पत्तों के पीछे भी लगा है। तो इसमें इस बार जो है नींबू बहुत आ रखे हैं। और ये देखो, और ये फ्रेंड मैंने फर्स्ट टाइम देखा अपने गांव में इस पेड़ पे नींबू। मतलब इतना बड़ा नींबू फर्स्ट टाइम देखा। छोटे कागजी तो होते थे, बट ये नींबू जो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये हमारा नींबू का पेड़। और चिड़ियों का मधुर स्वर सुनिए फ्रेंड्स। ये है हमारा पानी का नल। ये है पानी का नल, तो यहाँ पे पानी आता है। और ये देखिए, ये है हमारे घर का व्यू। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये हमारे घर की छत, ये हमारे घर के वॉशरूम और बाथरूम, और ये है पीछे हमारे घर के खेत। देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े खेत है कि यहाँ पे शादी ब्याह का प्रोग्राम भी होता है। जैसे मेरी जेठानियों की बेटी की शादी हुई थी, तो इसी खेत में हमने टेंट लगाया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है खेत है। और ये कुल मिला के यहाँ देखिए कितना सुंदर व्यू आ रहा है। और यहाँ सामने है चीड़ के पेड़ फ्रेंड। ये हमारा एक चौक ये भी है। ये चौक भी है हमारा एक बाहर का। एक तो अंदर मैंने आपको किचन में दिखाया था। और ये देखिए, ये है यहाँ का व्यू। बहुत ही सुंदर व्यू आता है। यहाँ पे सारे चीड़ के पेड़ है ये। और ये है दोपहर के 12 बजे का मौसम। सूर्य देवता जो है आज पूरी तरह से प्रकट है, और मौसम बहुत ही जो है सुहाना है, क्योंकि खिली हुई धूप लगी है फ्रेंड। चारों तरफ खिली हुई धूप लगी है। और ये देखिए, नींबू इतने लगे हैं कि एक नींबू तो नीचे भी गिरा पड़ा है। तो देखो, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि नींबू का पेड़ जो है, नींबू इस पर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये फ्रेंड बहुत खुशी होती है अपने पेड़ पे नींबू को देख के, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड। जैसे कि इस साइड हमारा एक ये घर है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर जो और घर बने हुए हैं। तो बीच में देखिए फ्रेंड, ये बीच में जो है उस सा पार पे भी आपको एक घर दिखेगा। तो यहाँ भी 2-3 घर बने हुए हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, का जूम करके दिखाती हूँ। वाइट वाइट सा दिख रहा होगा आपको शायद कैमरे में, पता नहीं फ्रेंड दिख रहा नहीं दिख रहा आपको। वैसे तो मैंने जूम किया है। ये देखिए, तो यहाँ पे भी जो है मकान दूर दूर तक मतलब दूर दूर बने हुए हैं। जैसे कि एक मकान हमारा इधर है, तो जो दूसरे बाकी मकान है उस साइड बने हुए हैं। तो गांव में तो फ्रेंड ऐसा ही होता है, काफ़ी दूर दूर तक मकान जो है बने होते हैं। ये देखिए, और ये हमारी लकड़ियां हैं। ये लकड़ियां हमने सुखा रखी हैं यहाँ पे। थोड़ी लकड़ी वहाँ सुखाई हुई है, और थोड़ी यहाँ सुखाई हुई है, क्योंकि जैसे गांव में तो चूल्हे में रोटी बनती है, चूल्हे में ही खाना बड़ा बनाते जाता है, तो लकड़ी भी गाँव में ज़रूरी चाहिए होती है। देखिए फ्रेंड, एक नल हमारा ये भी लगा हुआ है। एक नल आपको मैंने पहले दिखाया था, और एक नल ये भी है हमारा। ये देखिए फ्रेंड, दीदी, हमारी दीदी जी, जेठानी जी जो है चूल्हा जला रही हैं। देखो ऐसे जलता है फ्रेंड गांव में चूल्हा। पहले छिलुक होते हैं, ये छीले जिसे कहते हैं, हमारे छिलुक बोलते हैं, इसके जलाते हैं। और ये पहाड़ी जो है गीजर रखा है, पानी गर्म हो रहा है, सब नहाएंगे बारी बारी से। हाँ, और ये लकड़ी लगा दी दीदी जी ने बढ़िया सी, क्योंकि दीदी तो हमारी ट्रेंड है, शुरू से गांव में रही है तो ट्रेंड है। अब ये है देहरादून में बस गए जाके, तो अब इनकी भी आदत वो हो गई, थोड़ा बहुत काम करने की आदत टूट गई है, लेकिन फिर भी परफेक्ट है। ये देखो, जला दिया दीदी ने चूल्हा, फर्स्ट क्लास सा। अब पानी गर्म हो रहा है फ्रेंड, तो अब मैं नहाऊंगी जब तक पानी गर्म हो रहा है। ये देखो, ये तो बहुत लकड़ी जला दी तुमने, शाम के खाने के लिए हो जाएगी। तो है शाम को रोटी सब्जी के लिए हो जाएगा। ये शाम तक लगा दी लकड़ी।
चल हाँ ये बढ़िया, ये सही है। हाँ इसी में रात को ये सब काम करने लगी। मैंने कहा दीदी को मैं मल देती हूँ, अभी कह रही नहीं 2 बर्तन मैं खुद करूँगी। दीदी मेरे सब लोग कहेंगे कि आपकी जेठानी से काम कराती तो कुछ नहीं कर रही गाँव में जाके हैं। देखो सब कहेंगे कि जेठानी को काम पे लगा रखा है अपनी और तू कुछ नहीं कर रही। बुढ़े हो गई वो काम करिए। देख लो देखो। और मुझे इन्होंने बोला कि मैं कर लूँगी 2 बर्तन। मैंने कहा मैं करती हूँ दीदी कोई बात नहीं, आप जो है आप खाना बना रहे तो खाना बना लो आप। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब दीदी है ना अपनी छोटी बहन का ध्यान रखती है, इसीलिए वो कह रही नहीं मैं कर लेती हूँ। चलो कोई बात दीदी, अब कल सुबह मेरी बारी, ठीक है ना, रात के बर्तनों की और दिन के भात की। चलो ठीक, अभी भात खाएंगे तो वो मैं करूँगी फटाफट। हाँ हाँ तो फ्रेंड्स अभी हमारा दिन का जो है लंच भी तैयार हो गया। ये देखिए ये भात जो है बनके तैयार हो गया, तो हमने अभी गैस में ही बनाया है। ये देखिए ये बन गया भात, इसको ढक्कन लगा देते हैं। जो है दाल भी बन गई है, ये देखिए दाल है ये। फ्रेंड्स ये बनाई है मिक्स दाल, इसमें ये मिक्स दाल उड़द की अरहर की मिक्स दाल है ये। तो ये हमारी दाल भी जो बनके तैयार हो गई है, तो बस भात थोड़ी देर में पकने वाला है तो फिर भात खाएंगे। और साथ में है ये हरी भुज्जी, ये खाएंगे टपकी। तो ये हमारा पहाड़ी लंच जो है तैयार हो गया है। दाल तो तैयार हो गई है और भात भी तैयार होने वाला है, तो आपको थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करते हैं। फ्रेंड्स हमारा दिन का लंच भी तैयार हो गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लंच में बनी है मिक्स दाल और भात और साथ में माल्टा। तो सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए ये पहाड़ी थाली, आप भी पहाड़ी थाली का आनंद लीजिए। गाँव में घूमे मौसम बहुत प्यारा, तो हम ले रहे हैं इतने खूबसूरत व्यू में पहाड़ी भोजन का आनंद। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो हमारी जो जेठानी जी देखो धूप सेक रही हैं और इनको देखो ठंड भी नहीं लग रही है, देखो खाली ब्लाउज में। और यहाँ देखो स्वेटर भी शॉल भी। तो जो जितने पहनो उतने जो गांव के लोग हैं ना मतलब उनको ठंड कम लगती है, हम जो दिल्ली से आए हैं ज़्यादा लगती है। तो दोनों दरानी जेठानी जो है बड़े सुंदर मौसम हो रहा है, सुहाना, खिली हुई धूप है, तो हम धूप सेक रहे हैं, है ना दीदी? धूप में सेक रहे हैं हम, आनंद आ रहा है। गर्मी तो है ना, तो आनंद आ रहा है इनको। देखो जब देहरादून चले जाएंगे तो फिर गर्मी में तो तुम आपकी वो छत पे बैठ जाना, वहाँ भी तो धूप आती है। आपके यहाँ तो आती है धूप, है ना? हमारे वहाँ बहुत धूप आती है। हाँ तो हम चलो दोनों जो है धूप सेकते हैं, क्योंकि गाँव में तो धूप मिल रही है, शहरों में तो जहरीली हवा मिल रही है ना। शहरों में तो काम करने पड़ेगा, तो फिर धूप कैसे सेकेंगे? मतलब काम भी करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली में तो और जहरीली हवा चल रही है ना। दिल्ली में तो पता है कितना पॉल्यूशन है, मास्क लगा के घूम रहे हैं। हाँ हाँ। तो यहाँ पे तो गाँव में ये है कम से कम चूल्हे की आग सेकने को मिल जाती है बढ़िया से। गर्मी का आनंद कुछ और ही है। हाँ कहते हैं ना मतलब शुद्ध हवा, ताजा पानी, है ना, सब बढ़िया। तो चलो अब हम दो जरा गपशप करते हैं, फिर आपको थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी प्यारी चिड़िया आई हुई है यहाँ पे, ये देखो। और ये अपने लिए दाना ढूंढ रही है। ये देखो कैसे कैसे खाना ढूंढ रही है अपने लिए। और देखो यहाँ पे भी फ्रेंड ये चिड़िया खाना खा रही है। ये गोरिया चिड़िया है जो कि बहुत ही कम दिखती है, लेकिन गांव में फिर भी दिख जाती है। तो ये खा रही है भात, इनके लिए हमने भात रखा हुआ है, ये भात खा रही है। फ्रेंड ये बड़ी चिड़िया यहाँ भी आ गई भात खाने। ये पहले वहाँ खा रही थी, अब यहाँ आ गई। देखिए फ्रेंड सनसेट कितना सुंदर लग रहा है पहाड़ों में, ये देखिए। और आज जो है बादल लगे हैं, तो सूर्य देवता जो है बादल के पीछे छिपे हुए हैं, इसलिए आपको सनसेट जो है क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये है सनसेट। ये देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ, शायद आपको थोड़े से नज़र आ जाए। तो पहाड़ों में जो है सनसेट भी बहुत ही सुंदर लगता है और सनराइज़ भी। तो ये है शाम के 4:45 बजे का समय
और ये देखिए बिल्कुल गांव में जो है बिल्कुल ही सूर्य जैसे ही अस्त होते हैं बिल्कुल अंधेरा सा होने लग जाता है धीरे धीरे। ये देखिए, और चिड़ियों का मधुर आवाज सुनिए। और ठंडी ठंडी हवा भी चलने लगी है फ्रेंड। तो जो है रात के टाइम और शाम के टाइम पहाड़ों में बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती है। दिन में तो सूर्यदेव निकले होते हैं तो जो है गर्मी जो का एहसास होता है, ठंड कम लगती है, लेकिन जैसे सूर्य अस्त होते हैं जो है ठंड बहुत बढ़ जाती है। कुछ इस तरह से जो है ये है शाम का व्यू पहाड़ों का। फ्रेंड्स, शाम के खाने की तैयारी हो गई है। जैसे कि गांव में है तो हम लोग आए हैं तो गांव में जैसे जल्दी खाना बन जाता है। तो ये रख दी लोहे की कढ़ाई, इसमें डाल दिया तेल गरम हो रहा है। और यहाँ पे देखिए जो है चूल्हे में हमारी जो है अच्छी सी आग भी जल रही है। तो अभी जैसे तेल गरम हो जाता है तो इसमें डालेंगे। ये तैयारी हो रखी है, प्याज काट के रख दिया है, और ये है आलू गोभी और टमाटर, और लहसुन भी डालने हैं दीदी। लहसुन से उसी में है? अच्छा इसी में ही है। अच्छा, तो यहाँ पे लहसुन वगैरह सब कुछ है, ये सब है। देखो लहसुन, अदरक, हरी, मतलब अदरक नहीं है, लहसुन है, हरी मिर्च है, प्याज है। और जो आज मैं चूल्हे में सब्जी बनाने जा रही हूँ तो जो शेफ़ है ये आए हैं, ये भी मुझे थोड़ा बताएंगे चूल्हे में कैसे बनानी है, क्योंकि इनका हाथ लगेगा तो सब्जी स्वादिष्ट बन जाएगी। तो तेल गरम हो रहा है और देखिए चूल्हे में जो है आग अच्छी जला रहे हैं, आग जो हवा से बुझ रही थी। चलिए, कितने साल बाद बना रहे हो चूल्हे में खाना? 2.5-3 साल बाद आए हो ना गाँव? हैं इस बार तो 2.5 साल, मतलब 2.5-3 साल हो गए ना चंदा की शादी को, उसके बाद ही तो आए। हाँ सही बात, उसके पहले बाद तो अब आए। चलो तो फ्रेंड आप लोग भी बने रहिएगा, आपको बताऊंगी कि चूल्हे में हम कैसे सब्जी बनाते हैं। और चूल्हे का खाना जो होता है बहुत ही टेस्टी बनता है। तो गांव में तो जैसे ज़्यादातर लोग चूल्हे में खाना बनाते हैं। कुछ भी बना दो टेस्टी बन जाता है। नहीं बनता है चूल्हे का खाना, तो कुछ भी बना दो। सुबह हरी सब्जी बनाई थी, कितनी टेस्टी बनी थी। तो उसमें बढ़िया बनी थी ना उसमें। चलो कि ऑयल गर्म हो गया था तो इसमें डाल दिया प्याज और हरी मिर्च और लहसुन कटा हुआ, और अब ये मसाला जो बनने वाला तैयार। और आज जो है हस्बैंड जी बना रहे हैं खाना चूल्हे पे, क्योंकि इन्हें खाना बनाने का बहुत शौक है। तो आज ये बहुत दिनों के बाद इनको, क्योंकि चूल्हे में इनको जो है ठंड भी लग रही थी, इसलिए चूल्हे में आग भी सेक रहे हैं और साथ में खाना भी बन रहा है। ये देखिए ये जो सब्जी काट के रखी थी अब ये डलेगी फ्रेंड। अब सब्जी डाल देते हैं। चूल्हे का खाना तो फ्रेंड बहुत ही जो होता है स्वादिष्ट होता है। ये देखिए, और चूल्हे में आप जो भी खाना बनाते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इसमें पड़ गई आलू और गोभी, जैसे कि आज बन रहा है डिनर में आलू गोभी और रोटी। अब जो है सब्जी सारी हमारी डल गई है, तो इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि मसाला जो है पूरी सब्जी में अच्छी तरह से मिल जाए, ताकि सब्जी स्वादिष्ट बने। तो इसको अच्छी तरह से पूरी तरह से मिला लेते हैं। कड़छी है यहाँ पे, गर्म हो रही कड़छी? ओके, ये है ट्रिक। ये देखिए, और लोहे की कढ़ाई में फ्रेंड अगर खाना बनाओ तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमें आयरन मिलता है। तो आप भी जब बनाएं लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएं, इसका डबल बेनिफिट है। एक तो सब्ज़ी स्वादिष्ट लगेगी और इसका जो हमें इसमें हमें आयरन भी मिलेगा। तो फ्रेंड आप देखो अच्छी तरह से हमने सब्जी को मसाले में मिक्स कर लिया है। और आज आपको आज कैसा लग रहा है? बहुत दिनों बाद आप चूल्हे में खाना बना रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना? पुरानी याद आ गई आपको, ताज़ा है ना, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और ये देखो बढ़िया सी जो है मस्त सी आग जल रही है। और दीदी जी आ गई, हमारी दीदी जी है। ये देखो दीदी जी उनकी हेल्प कर रही है, उनको जो जो सामान चाहिए। और अभी मैं फ्रेंड व्लॉग बना रही हूँ, बाद में मैं आटा गूंदूँगी, रोटी बनाऊँगी। गूंद भी दिया? ओहो, चलो फिर रोटी बना लूँगी मैं। हाँ हाँ ठीक ठीक, क्योंकि गांव में तो फ्रेंड आपको पता ही, जैसे सब्जी तो जल्दी बना लेंगे, रोटी अब आराम से ही बनाएंगे 8 बजे, क्योंकि यहाँ पे जल्दी खा लेते हैं। शहरों में तो 7:30-8 बजे हम लोग खाना, वो मतलब ऑफिस से आते हैं जब हस्बैंड, तो चाय बनती है। और ये देखो, हाँ हाँ, और यहाँ पे जो सब्जी हमने अच्छी तरह से जो है रख दिया, आपको ढक्कन लगा देंगे ताकि अच्छी तरह से पक जाए बढ़िया से। ये कढ़ाई के ऊपर छोटी कटोरी, और इसमें रखेंगे पानी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई। इसको हमने कटोरी में जो पानी रखा है वो भाप के लिए रखा है, ताकि जो है भाप बन जाए और सब्जी अच्छे से गल जाए। और बीच बीच में इसको हिलाते रहेंगे। तो आप फ्रेंड ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको थोड़ी देर के बाद ज्वाइन करूँगी। हाँ आप चलो अपना हाथ सेक लो, ठीक है, हाथ सेक लो।
और देखो हमारी जेठानी जी देख रही है, निरीक्षण कर रही है। ये देखो टोपी टापी पहन लिया, बिल्कुल ठंड लग रही। हाँ बहुत बर्फीली हवा, सही बात है। और देखो कैसा फ्रेंड मौसम हो गया ये एकदम से। अभी जो है शाम के 8:30। हाँ और क्या, यहाँ भैया हमारे बस के लिए बैठना है ना। बहुत ठंड, यहाँ दिल्ली से डबल ठंड है। हाँ इतनी वहाँ भी नहीं है। चलो तो फ्रेंड देखो मैं आपको मौसम भी दिखाती हूँ। अभी शाम के ये 5:30 बजे का समय है और देखो बिल्कुल अंधेरा होने वाला है। ये देखो और ठंडी ठंडी सी हल्की हल्की हवा भी चल रही है। देखो पेड़ हिल रहे हैं, आपको दिख रहे हैं हल्के हल्के। ओ चंदा मामा भी आ गए क्या? चंदा मामा ने, चंदा मामा है ना। ये देखो फ्रेंड चंदा मामा कितना सुंदर लग रहे हैं पहाड़ों में। देखो बहुत ही क्यूट से, बहुत ही प्यारे आ रखे हैं चंदा मामा। हाँ तो मैं आपको बता रही थी जैसे हल्की हल्की हवा भी चल रही है और कुछ पल में देखो गांव में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। तो इसीलिए हम सब्जी जल्दी जल्दी बना लेते हैं और फिर तो अंदर जाएंगे और रोटी आराम से बनाएंगे फ्रेंड, गरम गरम। हाँ रोटी तो गरम गरम बनाएंगे ना दीदी। हाँ गरम गरम बनाएंगे। चलो ठीक है। अब इस व्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे अपने एक नए व्लॉग में। जय भोलेनाथ।